गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यार इज द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों ने 8th पार्ट तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम जो बात करेंगे वो पार्ट नंबर 9 से बात करेंगे। और इसमें करना क्या है कि हम बात ये कर रहे थे कि हमको पहले चेक करना है कि क्या ये एपी में है। अगर ये एपी में होगा तो हमको सर्वांतर पता करना है और साथ ही साथ इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। तो कैसे हम चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सर्वांतर निकालेंगे, d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे। तो चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं। देखिए a दिया है, a स्क्वायर दिया है, a क्यूब दिया है। तो पहले वाले को a1 मानते हैं, दूसरे को a2 मानते हैं, इसको a3 मानते हैं और इसको a4 मानते हैं, ऐसे मानते हैं। तो d1 निकालिए। इसका जो d1 निकालेंगे तो d1 का सूत्र क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो ध्यान से a2 का मान यहाँ पे कितना दिया है? a स्क्वायर। तो a2 की जगह पे लिखा है a स्क्वायर माइनस a1 की जगह पे क्या दिया है? a1 की जगह पे 1 दिया है, तो आप 1 कर दीजिए। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, a2 की जगह पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर है माइनस a1 की जगह पे क्या है? a1 की जगह पे a। तो ध्यान से यहां पे देखिए a स्क्वायर है और यहां पे क्या है? a है। तो ये क्या आगे सॉल्व होंगे? ध्यान से इन दोनों में अगर देखिए आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन a है, तो a कॉमन कर लीजिए। a जब कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर a बचेगा माइनस और यहां पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका जो d1 आएगा वो आएगा a और साथ में क्या आएगा? a माइनस 1, ये यहां तक आएगा। चलिए, अब इसका ऐसे d2 निकालेंगे। तो जब d2 निकालेंगे बेटा, तो d2 के लिए क्या करते हैं? a3 माइनस a2 करते हैं। तो यहां लिखेंगे a3 माइनस a2। अब देखिए a3 का मान कितना है? a3 बराबर है a क्यूब। तो a3 की जगह पे करेंगे a क्यूब माइनस a2 की जगह पे क्या है? a2 की जगह पे a स्क्वायर है, तो इसको करेंगे a स्क्वायर। अब इसको भी माइनस करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? a कॉमन दिख रहा है, a कॉमन कर दीजिए। अब बच क्या रहा है? यहां पे देखिए, a नहीं कॉमन होगा, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन होगा, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, तो a स्क्वायर कॉमन करेंगे। जब a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर a बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। हो गया। तो इसका मतलब d1 इक्वल d2 के, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है a स्क्वायर और a माइनस 1। ये देखिए, ये दोनों क्या बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है। ये देखिए बराबर नहीं है, तो ये क्या किसमें? AP में है? ये AP में नहीं है, क्योंकि जब d1 और d2 बराबर होते हैं तब AP में होता है। लेकिन ये d1 और d2 बराबर नहीं है, क्योंकि d1 का जब बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे भी नहीं, ठीक है? क्योंकि d1 का जो मान आया है वो आया है a माइनस 1 आया है, और यहां पर क्या आया है? a स्क्वायर a माइनस 1। तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2। अतः दिया गया दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, आप ये चीज लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि इसकी 10th की। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा मिस हो गया है। ये 9th क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 11th है। ध्यान से आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 11th है, गलती से 9th हमने लिख दिया है। तो ये चलिए 11th सॉल्व हो गया, तो ये 11th है, फिर 10th देख लेते हैं, फिर 9th देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान में ये आप सीरीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। अब ये देखिए, यहाँ पे a दिया गया है, यहाँ पे 2a 3a 4a दिया है। चेक करना है ये AP में है कि नहीं। तो AP में चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? d1 d2 निकालते हैं। ये d1 निकाला, मतलब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? d1 d2 निकालेंगे। तो d1 निकालिए। तो d1 बराबर क्या होता है बेटा? a2 माइनस a1 होता है। तो ये a2 माइनस a1 हो गया। अब a2 का मान कितना है? a2 बराबर 2a है, तो ये 2a करेंगे माइनस a1 है, a1 का मान कितना है? a1 बराबर है a, तो ये हो गया। तो 2a में से a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? a बचेगा। तो जो d1 आया वो कितना आ गया? a आ गया। अब ऐसे ही निकालेंगे d2। तो d2 के लिए क्या करेंगे?
A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 माइनस A2 हो गया बराबर, अब A3 का मान कितना है, A3 बराबर 3A है, 3A हो गया, माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान 2A है, तो यहाँ पे 2A हो गया। तो 3A में से 2A निकल जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। तो यहाँ देखिए D1 और D2 कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल D2, अतः दी गई श्रेणी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है। ठीक है, अब AP में है, जब AP में रहता है तो इसके आगे के 3 पद निकालते हैं। तो देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, 4 पद हो गए, तो 5वां पद हमको निकालना है। तो 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A5 का सूत्र क्या होता है, A4 प्लस D, तो A4 और प्लस D हो गया। अब A4 का मान ध्यान से देखिए, A4 का मान दिया है 4A, A4 का मान है 4A प्लस D का मान कितना है, D बराबर A निकाले हम और D बराबर A है, तो 4A और A कितना हो जाएगा, 5A। ठीक है, D1 इक्वल टू D2, और यहाँ बराबर करके ये भी लिख लेना, या यहाँ D बराबर लिख देना A। ठीक है, क्योंकि हमको D भी निकालना है तो D बराबर A भी लिख देना। तो A5 निकल गया 5A। ऐसे ही निकालेंगे A6 निकालेंगे कैसे बेटा, A6 का फार्मूला क्या होगा, A5 और प्लस D, तो A5 प्लस D। ये जो आगे सीरीज आएगी ये आएगी 5A। चलिए A5 प्लस D होगा, तो A5 का मान कितना है, A5 का मान ध्यान से देखिए 5A है, तो यहाँ 5A करेंगे, प्लस D का मान कितना है, D का मान A है, तो इसको जोड़ दें, 5 1 और A कितना हो जाएगा 6A, तो ये 6A हो गया। अब किसका पद निकालेंगे, 6th पद भी निकल गया, अब 7th निकालेंगे, तो A7 निकालेंगे। तो A7 के लिए क्या करेंगे, A6 प्लस D, तो A6 प्लस D करेंगे, और A6 का मान अभी आपने निकाला है 6A, तो ये हो जाएगा 6A और प्लस D का मान A निकालेंगे, तो 6A और A 7A, तो ये हो जाएगा 7A। ठीक है, तो ये आपका हो गया 11th हो गया, 10th हो गया, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया। चलिए अब जो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब जो बात करेंगे वो हम बात कर लेंगे 9th की और उसके बाद आगे की पार्ट की। चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए बच्चों 9th पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है, 1 3 9 27 है और ये सीरीज दी गई है, चेक करना कि ये AP में है कि नहीं। तो AP में चेक करने के लिए सबसे पहले इसको A1 मानते हैं, इसको A2, ये A3 है और ये क्या है A4 है, मान लिया। अब क्या निकालते हैं, D1 D2 निकालते हैं, तो D1 निकाल दीजिए। तो D1 कैसे निकालते हैं बेटा, फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। D1 निकालने के लिए दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं, तो दूसरा पद को A2 बोलते हैं, पहले पद को A1 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना दिया गया, 3 दिया है, माइनस A1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने। अब क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। तो D2 निकालने के लिए देखिए D2 के लिए क्या लिखते हैं, क्या फार्मूला होता है, A3 माइनस A2, तो होगा A3 माइनस A2। अब ध्यान से देखेंगे तो A3 का मान कितना है, 9 है, तो 9 कर देंगे, माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, तो 3 कर देंगे। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये 6 कर देंगे। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो D1 और D2 ये बराबर नहीं है। अगर D1 और D2 बराबर नहीं है तो जो श्रेणी दी गई है यह AP में नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। ये लिखेंगे दी गई श्रेणी AP में नहीं। आया समझ में, ये हमने कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर 9 है और गलती से हमने क्या कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 की जगह पे 11th कर दिया था और 11th की जगह पे 9th कर रहे हैं, तो ध्यान से उसको देख लीजिएगा। ये 12th क्वेश्चन है। अब इसमें भी ये सीरीज दिया गया है और आपको क्या निकालना है, चेक करना है पहले AP है कि नहीं। बेटा जो पहला होता है ये A1 होता है, दूसरे को A2 बोलते हैं, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए क्या लिखते हैं, D1 निकालने के लिए क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1, फार्मूला होता है A2 माइनस
a1, तो ध्यान से देखेंगे a2 का मान कितना दिया है, √18 दिया गया है, √18 हो गया, माइनस a1 का मान कितना दिया गया है, a1 का मान √2 दिया है, a1 का मान कर देंगे हम √2, तो √2 कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व करना है, तो √18 दिया गया है, तो √18 का पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो 18 को देखिए फैक्टर करेंगे पहले 18 का, तो जब 18 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 की टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। फिर इसको अब ये किससे डिवाइड होगा, सॉरी यहां पे a2 का मान 8 है, ठीक है, सॉरी a2 का मान कितना दिया है, √8 दिया गया है, और माइनस a1 का मान कितना दिया गया है, √2 दिया गया है, √2 दिया है। तो मतलब अब 8 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो ये 8 का वर्गमूल हम निकालते हैं। तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से होगा, तो ये कितनी बार में, 4 बार में। इसको भी 2 से करेंगे कितनी बार में, 2 बार में। इसको भी 2 से करेंगे तो ये 2 बार में। ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। देखिए इस 2 का जोड़ा बनना है लेकिन इसका जोड़ा नहीं बनना है, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसका बाहर निकाल देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट के अंदर ही लिखते हैं। तो √8 का जो इसका मतलब मान होगा वो कितना होगा, 2√2। तो 8 की √8 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2√2 और माइनस √2। अब ध्यान से 2√2 में से √2 माइनस वही x² मान लीजिए, इसको भी x² मान लीजिए, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको लिखेंगे क्या, केवल √2, क्योंकि यहाँ पे गुणांक √2 का 1 है, यहाँ पे गुणांक √2 का 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और √2 तो है √2, तो d1 का मान कितना निकल गया, √2। ऐसे ही हम निकालेंगे d2 का मान, ऐसे ही निकालेंगे मान किसका, d2 का। अब d2 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं, तो a3 माइनस a2 कर दिया हमने, आया समझ में। अब a3 का मान कितना, a3 का मान है √18, a3 का मान कितना है, √18 है, और माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान √8 है, √8 हो गया। अब फिर √18 का वैल्यू निकालेंगे, तो 18 को फिर फैक्टर करिए आप, तो फैक्टर करेंगे तो ये 2 से होगा तो 9 बार में, ये 3 से होगा 3 बार में, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। अब देखिए इस 3 का फैक्टर बन रहा है, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन इस 2 का फैक्टर नहीं बना है, तो ये √2 रूट में ही रहेगा, 2 जो है रूट में रहेगा। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे इसको, तो √18 का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3√2, तो √18 को लिख सकते हैं 3√2 माइनस, और √8 का मान अभी निकाले हैं आप कितना, 2√2, तो √8 का मान हो जाएगा 2√2। अब अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, कि √2 बराबर है, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, √2 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो d1 का मान भी √2 आ रहा है और d2 का मान भी √2 आ रहा है, तो अतः हम लिख सकते हैं d1 इक्वल d2 बराबर √2 है, अतः या जो श्रेणी है ये एपी में होगी, इतना लिख लेंगे। अब साथ में जब इतना हम लिख लेंगे कि ये श्रेणी एपी में है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब जब ये श्रेणी एपी में है तो साथ में क्या लिखने, इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। तो चलिए आगे के 3 पद लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ध्यान से यहां पे देखिए, आगे के 3 पद लिखते हैं। तो देखिए ये A1 हो गया, A2, A3, A4। अब निकालना क्या है, A5 निकालना है। तो चलिए A5 निकालते हैं। A5 के लिए A5 का फार्मूला क्या होता है, A4 प्लस D होता है। A4 का मान अभी आप निकाले हैं कितना, A4 का मान दिया गया √32, तो A4 का मान कितना है, √32 प्लस ये क्या है, D है, 6 बना दिया, ये D है। तो D का मान कितना निकाले हैं, √2 निकाले हैं, √2 हो गया। अब कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा हम बता दें। √32 का भी आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब √32 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 4√2। जैसे अभी हमने √8 का निकाला था,
हमने रूट 32 का रूट 18 का निकाला है तो ये आया है, देखिए रूट 8 का निकाला तो ये आया, रूट 18 का निकाला तो ये आया। वैसे ही रूट 32 का जब आप निकालेंगे तो आपको आएगा, निकाल लेते हैं जरा, देख लीजिए आप लोग, 32 निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से होगा तो ये 16 आएगा, इसको भी 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, इसको भी 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, इसको भी 2 से करेंगे तो 2 आएगा, इसको भी 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे, ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, लेकिन इसका जोड़ा तो बन नहीं रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा 32 का वो आएगा कितना 4 रूट 2, तो यही हो गया 4 रूट 2। अब यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, रूट 2 दिया है, रूट 2 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ रूट 2 का गुणांक 4 है, यहाँ पे रूट 2 का गुणांक 1 है, तो जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। ठीक है, तो जो अगला पद आएगा हमारा वो आएगा क्या 5 रूट 2, तो जो अगला पद हम लिखेंगे उसको लिखेंगे 5 रूट 2। इसको हटा देते हैं, इसको लिखेंगे हम 5 रूट 2। आ गया समझ में। अब एक चीज और, इसको 5 रूट 2 को आप एक इस तरीके से आप एक और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये 5 बाहर निकला है तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये अंदर जाएगा तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब इस 5 का क्या है 25, अगर इसको रूट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का मल्टीप्लाई इसको जब अंदर लिखेंगे तो ये 25 मल्टीप्लाई 2 होगा, 25 मल्टीप्लाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा रूट 50, तो जो अगला पद आएगा वो कितना आएगा रूट 50, चाहे इसको लिखिए या आप रूट 50 लिख सकते हैं। समझ में आया। अगला निकालेंगे, A5 निकाल लिया, A6 निकालेंगे, तो A6 के लिए क्या फार्मूला होता है A5 प्लस डी, A5 प्लस डी कर दिया, तो A5 का मान अभी आपने निकाला है कितना 5 रूट 2, तो A5 का मान निकालेंगे 5 रूट 2 प्लस D का मान कितना निकालें, D का मान रूट 2 है तो रूट 2 कर दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 रूट 2, तो जो अगला पद आएगा वो आएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2। अब चाहे यहाँ पे 6 रूट 2 करिए या 6 बाहर आया है तो जब इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, और 36 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 72 होगा। तो ये जो ये वाला पद रूट 50 आएगा और ये वाला पद रूट 72 आएगा, क्योंकि 6 बार मतलब ये जो बाहर आए हैं नंबर, ये जो बाहर आए इनका 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये बाहर आया 5 तो इसका अंदर जाएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये भी बाहर आया तो इसका अंदर जाएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही जब आप A7 निकालेंगे तो A7 निकाल दीजिए, A7 निकालेंगे तो होगा A6 प्लस D होगा, तो A6 का मान कितना आया है 6 रूट 2, ये 6 रूट 2 होगा, प्लस D का मान होता है रूट 2 दिया गया है, तो 6 और 1 कितना होगा 7 रूट 2, 7 रूट 2 हो गया। तो जो अगला पद आएगा वो आएगा 7 रूट 2। अब 7 रूट 2 का जो रियल मान अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो 7 7 जब 49 होगा, और 49 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 98 आ जाएगा, तो जो तीसरा वाला पद आएगा रूट वो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये तीनों में से चाहे इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसी को लिखिएगा हम तो कहेंगे, क्योंकि ये सीरीज इसी प्रकार का है, इस प्रकार की सीरीज नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखेंगे गलत आपका नहीं होगा, लेकिन आप वैसे ही लिखिएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जो अगले पार्ट बच रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों 13 और 14 पार्ट की बात करते हैं। देखिए 13 में क्या है, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए इसको A1 मानते हैं, इसको A2 और इसको A3। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो पहले क्या निकालते हैं, D1 निकालते हैं, तो D1 निकाल दीजिए। D1 के लिए क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान यहां से ध्यान से देखेंगे तो A2 की जगह पे दिया गया है रूट 6, तो A2 की जगह पे लिख देंगे हम रूट 6 माइनस A1 की जगह पे क्या दिया है, A1 की जगह पे रूट 3 दिया है, तो A1 की जगह पे आप कर देंगे रूट 3। अब ध्यान से कैसे सॉल्व होगा ये, तो आप क्या कर दीजिए, रूट 6 का वर्गमूल निकालिए।
अंडर रूट जैसे, इसको 6 का जब फैक्टर करेंगे ध्यान से, तो इसको जब करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। अब ये 300 होगा तो 1 बार में, मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। तो 6 को हम लिखेंगे 2 × 3 और माइनस √3, यहाँ पे दिया है √3। इससे ज़्यादा हम 6 को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जब नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो इतना लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद देखिए इन दोनों, और अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ देखेंगे √3 यहाँ भी है, क्योंकि ये √3 जब दोनों में पूरे में लगा है तो ये रूट जो है 2 के ऊपर है, 3 के पे है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन कर लीजिए। जब √3 कॉमन करेंगे बेटा तो यहाँ क्या बचेगा, √3 तो बाहर निकल हो गया, अब बचेगा क्या, √2, तो यहाँ पे √2 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जो D1 का मान आया वो इतना आ गया। अब निकालेंगे ऐसे ही D2 का मान। तो D2 का फार्मूला क्या होता है, A3 - A2 होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो A3 कितना है, A3 आपको दिया है 9, मतलब √9 है, तो √9 करेंगे, माइनस A2 कितना है, A2 √6 है, तो √6 करेंगे। अब देखिए √9 को आप क्या लिखेंगे, √9 को आप देखिए वर्गमूल अगर बाहर निकाल, इसका √9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन कोई फायदा उससे नहीं होगा। इसको देखिए कैसे करेंगे आप, इसको आप लिखेंगे 3 × 3, ये रूट के अंदर है, कर दीजिए, आप इतना कर सकते हैं, माइनस है माइनस कर दे। 6 को अभी आपने क्या लिखा था, 2 × 3 लिखा था, तो इसको अभी भी आप क्या लिख देंगे, 2 × 3। अब अगर ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो √3 यहाँ भी कॉमन है, √3 यहाँ भी कॉमन है, मतलब जब √3 दोनों जगह है तो √3 को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 √3, 2 √3 है, 1 √3 बाहर हो गया तो 1 √3 बचेगा, माइनस यहाँ पे √3 बाहर हो गया तो बचेगा क्या, √2, तो यहाँ पे √2 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे D1 बराबर यहाँ पर इतना आ रहा है और D2 बराबर यहाँ पर इतना आ रहा है। अब जब D1 और D2 दोनों बराबर नहीं आ रहा है, देखिए D1 इतना है, D2 इतना है, बराबर है, बराबर बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे D1 is not equal to D2, D1 is not equal to D2, अतः दी गई जो सीरीज है वो AP में नहीं होगी। अब बात करते हैं 14 की। 14 क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, मतलब स्क्वायर चढ़ा है, इस स्क्वायर को हम उतार देते हैं। तो उतारेंगे कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, तो ये 49 हमने कर दिया, हो गया। अब देखिए हमने जब ये कर दिया, अब हमको D1 D2 निकालना है। तो ये आपको पता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 है और ये A4 है। एग्जाम में आप ऐसे नीचे नहीं लिख दीजिएगा, एग्जाम में जैसे हमने बताया था A1 बराबर 1, A2 बराबर 9, ऐसे लिखेंगे। तो D1 निकालना है, तो चलिए D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए क्या होता है, A2 - A1, तो A2 - A1 हो गया। तो A2 का मान यहां से देखिए 9 है, तो 9 करेंगे, माइनस A1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 करेंगे। तो 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, तो हमने 8 कर दिया। अब निकालेंगे D2। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, A3 - A2 करते हैं, तो इसके लिए A3 - A2 करेंगे। तो A3 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर A3 का मान कितना है, 25 है, तो आप 25 लिखेंगे, और माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान 9 है, तो आप 9 करेंगे। तो 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 14 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 14, ठीक है, 14 हो गया, 16 हो गया, सॉरी, यहाँ पे 16 होगा, 16 हो गया। अब देखिए D1 बराबर 8 दिया है, D2 बराबर 16 दिया है, क्या D1 और D2 बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे D1 is not equal to D2, D1 और D2 बराबर नहीं है, अतः जो सीरीज दी गई है यह AP में नहीं है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक पार्ट और बचा है, उसकी हम बात करके इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला देखिए। चलिए बेटा 15 लास्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 है। तो सबसे पहले जो स्क्वायर लगा है इसका हम स्क्वायर हटा देते हैं, भूत इसका उतारते हैं सबसे पहले। तो इसका 1 होगा,
इसका 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। अब ये 73 दिया है, 73 लिख दीजिए, फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट। तो अब ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। अब D1 निकालेंगे तो D1 निकालिए, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, A2 बराबर 25 दिया गया है और माइनस A1 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है। तो 25 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 24 आएगा। आपने क्या निकाल दिया, D1 का मान निकाल दिया। अब ऐसे ही आप D2 निकालेंगे, तो D2 का फार्मूला क्या होता है, A3 माइनस A1 A2 होता है। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान 49 है, 49 रख दीजिए, माइनस A2 का मान कितना है 25 है, 25 रख दीजिए। अब यहां फिर 49 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए D1 इक्वल टू D2 है, तो यहां पे लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल कितना 25। तो अतः जो सीरीज दी गई है वो किस में है, AP में है, और D का मान भी कितना है 24 ही है। अब जब ये AP में है तो हमको क्या निकालना है, श्रेणी के आगे के 3 पद निकालने हैं। तो चलिए 3 पद निकाल देते हैं इसके आगे के। ये A4 है, तो अब क्या निकालेंगे A5। तो A5 के लिए क्या फार्मूला था, A5 बराबर होता है A4 प्लस D होता है, A4 प्लस D कर दिया। तो A4 का मतलब कितना है, A4 बराबर 73 दिया है, तो 73 करेंगे, प्लस D का मतलब कितना है 24 है, तो आप यहाँ पे 24 कर दीजिए। अब इसको आप आपस में ऐड कर दीजिए, 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, और 7 और 2 कितना होगा 9 होगा। तो जो 5वां पद होगा वो कितना होगा 97 होगा, तो अगला पद जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 97। ये A5 हो गया। ऐसे ही A6 निकाल दीजिए, A6 निकालेंगे तो ये A5 प्लस D होता है। तो A5 का मान कितना है, A5 अभी निकाले 97 और प्लस D का मान कितना है, D बराबर निकाले हैं आप 24, तो यहाँ पे 24 रख देंगे। अब इसको भी आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, 7 और 4 कितना होगा 11 होगा, 11 का 1 होगा, 1 कैरी करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 करेंगे, 1 कैरी तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 9 9 3 12। तो अगला पद जो मिलेगा वो 121 मिलेगा। अब यहाँ पे 121 कर दीजिए। अब जो अगला पद निकालेंगे मतलब A7 निकालेंगे, तो A7 निकालेंगे, तो A7 निकालेंगे बेटा, तो A7 के लिए क्या करेंगे, A7 के लिए A6 प्लस D करेंगे, तो A6 प्लस D करते हैं, तो A6 प्लस D कर देते हैं। तो A6 का मान अभी कितना निकाले हैं 121, प्लस D का मान कितना है 24 है, तो 24 रख दीजिए। इसको भी ऐड कर दीजिए, 4 और 1 कितना होगा 5 होगा, 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, और 1 होगा 145। जो अगला पद आएगा वो कितना आएगा 145 होगा। तो जो श्रेणी के 3 पद हैं A5 A6 और A7 ये आपके सामने है। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन इसका लगभग हो ही गया इस पार्ट का। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.5.2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना था, AP प्राप्त करना मतलब AP निकालना था, क्या यह AP में है कि नहीं। अगर AP में रहेगा तो आपको D सर्वांतर निकालना है, और सर्वांतर निकालने के बाद आपको श्रेणी के आगे के 3 पद लिखना है। हमने बारी बारी से एक एक पार्ट कर लिया। ध्यान में रखिएगा, जो 9th था वो 11th की जगह है, और जो 11th था वो 9th की जगह है। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, लिखने में क्वेश्चन तो हमने आगे बता दिया, बाकी समझदार हैं आप, समझ जाएंगे।